आगे बात करते हैं प्रोटामिन में। तो हमने ये देखा ये जल में, अम्ल में तथा विलयनों में, ठीक है, कैसा भी विलयन होता है आपका सब में क्या हो जाते हैं, ये विलय हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा बात क्या होती है कि ये स्कंदित नहीं होते। ऊष्मा से हम ये कहें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ऊष्मा से प्रभावित नहीं हो सकते, हम इतना लिख सकते हैं इसमें। चाहे तो आप ये लिख सकते हो कि ये प्रोटीन स्कंदित नहीं होते। ठीक है, ये प्रोटीन स्कंदित नहीं होते। अगला, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्लों में, ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं ये भी। और अगला हम जब हिस्टोन प्रोटीन पढ़ेंगे तो ये भी न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका, मछली के शुक्राणु, स्पर्म्स जो होते हैं उसके, मछली के शुक्राणु मछली के शुक्राणु में उपस्थित सैलमिन प्रोटीन, सैलमिन SALMIN, और चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, यही कहते हैं हिंदी में भी इसको, सैलमिन प्रोटीन, मछली के शुक्राणु में उपस्थित सैलमिन प्रोटीन। अगला है हिस्टोन। हिस्टोन तो मैंने आपको बताया है, समझाया है बहुत अच्छे से भाई, बताया था। थे आप उस दिन? कौन कौन था क्लास में जिस दिन मैंने हिस्टोन की 15 मिनट की क्लास ली थी? चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं ली है तो आज मैं दोबारा नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा कोर्स पीछे रह जाता है फिर इससे। तो हिस्टोन में हम केवल इतना कह सकते हैं, डीएनए बताया था ना, डीएनए हिस्टोन से जुड़ता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है उसमें, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। आप तीनों ही थे शायद, है ना, और कोई नहीं था। तो उस दिन हमने बहुत अच्छे से बताया था, खैर चंचल ने आपको बता दिया होगा आई एम श्योर। हिस्टोन प्रोटीन में तो ये जल में तथा विलयन में विलय होता है, विलय होता है, ठीक है। अच्छा, ऊष्मा प्रभावी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, ऊष्मा प्रभावी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो तुम लोग निकल नहीं सकते थे फिर 50 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर में, ठीक है। तो ऊष्मा प्रभावी नहीं होता, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्लों में, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्लों से। यह प्रोटीन, यह प्रोटीन केंद्रक में न्यूक्लिक अम्लों से, न्यूक्लिक अम्लों से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। यह प्रोटीन केंद्रक में न्यूक्लिक अम्लों से जुड़ा रहता है, बता दिया। न्यूक्लिक अम्ल कौन से हमारे? वही डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। तो डीएनए से जुड़ा रहता है, आरएनए से नहीं जुड़ता है, डीएनए से जुड़ा रहता है। अगला है स्क्लेरोप्रोटीन। तो ये बात मैंने आपको भी बता दी थी थोड़ी देर पहले कि ये किसी में संरचना में मदद करता है और कहीं किसी चीज में विलय नहीं होता है। यह प्रोटीन जल या विलयन, जल या विलयन किसी में भी विलय नहीं होता, किसी में भी विलय नहीं होता। कुछ
बच्चे जो नए हैं, उस दिन मैंने केवल पुष्पेंद्र को पढ़ाया था, तो मैं बता देती हूँ। स्क्लेरोप्रोटीन आप एक नाम से याद कर सकते हैं। स्क्लेरो का मतलब क्या है बच्चों? इसको हिंदी में भी स्क्लेरो कहते हैं। अच्छा, मैंने इंग्लिश में लिखा है तो ये मत मान के चलना, मैडम इंग्लिश में पढ़ा रही है। इसको हिंदी में भी स्क्लेरोप्रोटीन ही कहते हैं। स्क्लेरो का मतलब क्या होता है? स्क्लेरिड, स्क्लेरिड, ठीक है ना। आपकी अस्थि यानी कि बोन, दांत, नाखून, बाल, जितनी भी हार्ड स्ट्रक्चर है, जितनी भी कठोर संरचना है हमारी बॉडी में, वो सब किससे बनती है? स्क्लेरिड से बनती है। और ये जो स्क्लेरिड होता है क्या है? ये स्क्लेरोप्रोटीन से बना हुआ संरचना है, ठीक है ना। तो स्क्लेरोप्रोटीन क्या आप अपने बाल को पानी में घोल सकते हो? नाखून को पानी में घोल सकते हो? नहीं ना। बोन को पानी में घोल सकते हो? नहीं घोल सकते। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यह प्रोटीन जल या किसी भी विलयन में विलय नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा प्रोटीन, दूसरी बात, यह प्रोटीन संरचना बनाता है। यह प्रोटीन संरचना बनाता है, जैसे अस्थि, बाल, नाखून आदि। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम। केराटिन एग्जाम्पल है इसका, केराटिन। अपनी क्लास खत्म करें यार, पढ़ाया नहीं जा रहा। टाइम क्या है? ये तो टाइम। चलिए भाई, तो ये बात समझ में आ गई आपको? सरल प्रोटीन के कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलामिन, प्रोटामिन, ग्लूटालिन, ठीक है ना, ग्लूटालिन। फिर उसके बाद हिस्टोन और स्क्लेरोप्रोटीन। सारे आपको समझ में आ गए मेरे ख्याल से, किसी में डाउट रहा नहीं होगा। एल्ब्यूमिन का एग्जांपल हमने देखा, ओव एल्ब्यूमिन किस में मिलता है? अंडे में, ठीक है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल हमने उसका देखा। इसके बाद ग्लोब्यूलिन किस में मिलता है? हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में, हमारे प्लाज्मा हमारी बॉडी में मिलता है। इसके बाद ग्लूटालिन हमने देखा था किस में मिलता है? गेहूं में। मैंने आपको बताया रोटी जो होती है वो गोल बनती है, किसकी वजह से बनती है? ग्लूटालिन की वजह से। इसके बाद हमने चौथा एग्जाम्पल देखा है प्रोलामिन, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसा जिसमें प्रोलीन, प्रोलीन ग्रुप ज्यादा होता है, प्रोलीन समूह ज्यादा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? जहां पर जैसे कि मानो आपकी ये प्रोलीन, पहली बात तो क्या है? ये क्षारीय प्रकृति है। प्रोलीन क्या है? क्षारीय अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। तो कहाँ पाया जाता है? जहां पर क्षारीय प्रकृति के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा क्या? प्रोटामिन, ये जल अम्ल सभी में विलय विलय होता है। अच्छा, पाया कहाँ जाता है? मछली के शुक्राणु में। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्या है? सैल्मन। मछली के शुक्राणु में मौजूद जो सैल्मन प्रोटीन है वो कैसा प्रोटीन है आपका? प्रोटामिन। इसके बाद है हिस्टोन। हिस्टोन कहाँ पाया जाता है? हमारे केंद्रक में, हमारे केंद्रक में जितने हमारे डीएनए वगैरह उससे बंधा हुआ है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन कहाँ है? ये कैसा है? संरचना बनाता है। ये प्रोटीन क्या बनाएगा? संरचना बनाएगा, जैसे कि बोन, बाल, नाखून आदि। इसका एग्जाम्पल है केराटिन। एक और एग्जाम्पल भी है वैसे तो, कोलाजन, अगर लिखना चाहो तो कोलाजन। नेक्स्ट है वो, मतलब अगला एक एग्जांपल इसका कोलाजन भी है। कोलाजन क्या चीज है मैं बता देती हूँ। कोलाजन एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? जो जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? हमारी मसल्स को हमारी बोन से जोड़ता है। हमारी हड्डियों को बोन से जोड़ने का काम जो करता है, सॉरी, हमारी उसको मांसपेशियों को अस्थियों से जो जोड़ने का काम करता है वो कौन होता है? कोलाजन, ठीक है ना। तो कोलाजन भी एक स्क्लेरोप्रोटीन है, संरचना बना रहा है। तो ये हैं आपके सारे सरल प्रोटीन। अब बात करते हैं किसकी? संयुग्मी प्रोटीन।
नेक्स्ट है संयुग्मी प्रोटीन। अच्छा, संयुग्मी प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं, उस दिन मैंने बात करी थी आपसे। संयुग्मी प्रोटीन इनको बोलते हैं हम कॉन्जुगेटेड, है ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन कैसे प्रोटीन है? सरल प्रोटीन तो अभी हमने पढ़े। सरल प्रोटीन वो प्रोटीन है जिनमें केवल एक प्रोटीन संरचना मिल रही है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड मिल रहा है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, जो कई सारे पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए हैं। कई सारे अमीनो अम्ल जो पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए हैं, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो सरल प्रोटीन जिसमें एक या दो या कितनी भी, केवल क्या है, की पेप्टाइड श्रृंखलाएं। संयुग्मी प्रोटीन वो होते हैं ऐसे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ साथ क्या होते हैं, ऐसे अन्य पदार्थ जो कि प्रोटीन नहीं होते, जो प्रकृति में अपने प्रोटीन नहीं होते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल उस दिन मैंने दिया था हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। उस दिन मैंने बात भी करी थी, कौन सा प्रोटीन, कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है हीमोग्लोबिन में? अल्फा और बीटा। याद आया है ना? बात करी थी ना श्रृंखला में, उसमें चतुर्थक प्रोटीन में बात नहीं करी थी ना। हीमोग्लोबिन में कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं? ए अल्फा और बीटा, और इनकी भी कितने, दो होते हैं नंबर, मतलब टोटल 4 होते हैं, यानी कि अल्फा 2 और बीटा 2। अल्फा की श्रृंखलाएं 2 होती हैं और बीटा की 2 श्रृंखलाएं होती हैं, और ये आपस में जुड़कर क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाती है। ठीक है ना, उस दिन मैंने बात करी थी आपसे। तो हीमोग्लोबिन वैसे तो क्या है, एक प्रोटीन ही है, लेकिन इसके साथ कौन सा मेटल जुड़ता है? आयरन जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? आप सबको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, हम तभी तो कहते हैं इसी तरह से आयरन होता है बीच में, जो 4 ऑक्सीजनों को बाइंड करता है ना। और ये पूरी तरह फिर इसी को हम पूरी हीमोग्लोबिन संरचना होती है, पढ़ा होगा आप सबने, उसमें डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। तो आयरन इसके साथ जुड़ा हुआ है। आयरन एक प्रोटीन है क्या? नहीं है। क्या है? मेटल है या नहीं? इनऑर्गेनिक ग्रुप है कि नहीं आयरन एक? तो ये क्या है? मेटल है, प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन प्रोटीन के संग जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा प्रोटीन है? संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है बच्चों? संयुग्मी प्रोटीन है। तो हम ये कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? वह प्रोटीन, या इसमें चलिए लिखते थे थोड़ा सा, संयुग्मी प्रोटीन में या प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड, संयुग्मी प्रोटीन में या प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप हिंदी में भी यही कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। चलो मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, तो बच्चे कहेंगे मैडम बहुत ज्यादा इंग्लिश यूज करती हैं। प्रोस्थेटिक समूह भी होता है। संयुग्मी प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त प्रोस्थेटिक समूह भी होता है। यह प्रोस्थेटिक समूह, यह प्रोस्थेटिक समूह प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता। प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो प्रोटीन नहीं होती। चलिए, इसको प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आप हम लिखेंगे संयुग्मी प्रोटीन को, संयुग्मी प्रोटीन को या प्रोटीनों को इनके प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें जुड़ेंगे उसके आधार पर, तो कौन कौन से हैं इसमें? 6 हैं, उनको पहले एक एक करके, जैसे हमने सरल प्रोटीन के पढ़े थे तो इसके भी हम बना लेते हैं।
ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन। अभी थोड़ी देर बंद करते हैं क्लास 50 तक ना, बहुत खांसी उठ रही। चलिए भाई, तो ये 6 समूह है, ठीक है, मतलब हाँ शायद सही होगा, 6 समूह है, 6 उसमें वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर किया गया? प्रोस्थेटिक समूह, यानी प्रोटीन तो मौजूद है लेकिन उसके साथ जुड़ने वाला जो नॉन प्रोटीन है, जो प्रोटीन आकृति का नहीं है, उसकी प्रकृति प्रोटीन नहीं है, वो कौन सा समूह इसके साथ जुड़ रहा है, उसके आधार पर। तो आपको देखो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको से क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। ग्लाइकोजन क्या है? एक शर्करा है। ग्लाइकोजन एक शर्करा है। मैं आप में से पता नहीं बच्चों ने ली नहीं ली है क्लास, पर मैं ग्लाइकोजन पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट ही आया था, ठीक है, प्रोटीन से पहले, तो वहां मैंने पढ़ाया है। तो ग्लाइकोजन क्या है? एक शर्करा है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसमें जुड़ने वाला प्रोस्थेटिक समूह क्या हो? शर्करा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो, या मैं इसको कह सकती हूँ कोई पॉलीसेक्राइड हो। पॉलीसेक्राइड वहां पे मैंने पढ़ाया था, जो शर्करा होती है वो 3 तरह की होती है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड होती है जब एक कार्बन युक्त, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब क्या है? मोनोसेक्राइड। जब ये मोनोसेक्राइड की यूनिट एक साथ कई जुड़ जाएं तो वो होते हैं ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। और जब असंख्य नंबर तक, यानी कि आप गिन नहीं सकते, 10 से ऊपर, 15 से ऊपर, 20 से ऊपर मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड होते हैं। खैर वो मैं बात कर चुकी हूँ, आप लोग आगे देख लेना, पढ़ लेना। तो जब शर्करा जुड़ती है तो हम कहते हैं वो क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। लाइपो यानी कि लिपिड, होगा कि नहीं होता है? तो जब क्या जुड़े? लिपिड जुड़े, तो वो कौन सा होता है? कौन सा प्रोटीन है? लाइपोप्रोटीन। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक अम्ल, होगा कि नहीं होगा? यानी कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जब जुड़े तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। फॉस्फो यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप, फॉस्फोरस समूह जब जुड़ते हैं तो वो फॉस्फोरस प्रोटीन। अच्छा, मेटालो आपको समझ में आ रहा है क्या? मेटल, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था। क्रोमोप्रोटीन का थोड़ा सा नहीं समझ में आता था, तो इसे याद करना पड़ेगा आपको। क्रोमोप्रोटीन इसमें कौन सा होता है आपका? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं ग्लाइकोजन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और मेटालोप्रोटीन। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, मेटालोप्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने एंजाइम होते हैं, आपको पता है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो सभी एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं? ज्यादातर मेटालोप्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं? आपने देखा होगा, हमने आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन बहुत पढ़ाया पहले, तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी एंजाइम है उनके संग उनका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, चाहे मैग्नीज है चाहे जिंक है, लगा हुआ है, पढ़ाया है वहां पे, लिखा हुआ है लाइपोइक एसिड। तो वो सब क्या है? ज्यादातर जितने भी एंजाइम होते हैं वो कौन से प्रोटीन होते हैं? मेटालोप्रोटीन होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इनके बारे में और भी है डिस्कशन, पर वो आपसे करेंगे कल, ठीक है बच्चों। जितना कराया है एक बार घर जाके पढ़ लेना, जिससे आपको ये ना हो, आपके माइंड से स्लिप नहीं हो जाए।